मैं 15 मिनट में अस्पताल पहुंच सकता हूं, तो उन्हें 36 घंटे पहुंचने में लग गए। मीट व्यापारी पीछे से ये उस गरीब परिवार पर लांछन लगवा रहे हैं। इन भाजपाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बस वो मुसलमान थे, बांग्लादेश की याद आ जाती है, पाकिस्तान की रोज याद आ जाती है। जनता ने पहले इन्हें सबक सिखाया था, जनता इन्हें फिर बड़ा सबक सिखाने उसी सरदना में जा रही है। एक इनमें से कोई बदतमीजी किसी गरीब के साथ कर दे तो हमें बता देना। और ये जो हमारे वाला है, ये वहां पर सरदना में और अपने आप मीट का कारोबार करेगा, शाहरुख खान पर इल्जाम लगाएगा। ये सस्ता सम्राट है। ये दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गामगुआंड में। वैसे तो हमारे देश में संविधान को माना जाता है, संविधान को ही पूजा जाता है, लेकिन जब संविधान को ही बिल्कुल तारोतार कर दिया जाए, ऐसे में क्या किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि इस चौराहे से अगले चौराहे तक मुजरिम नहीं जा पाएगा और उसको परलोक की यात्रा करा दी जाएगी, लेकिन जब कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे अब वो सरदाना विधानसभा के गांव कपसाड़ का कांड हो, इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं और कुछ चंद लोगों की वजह से एक जाति पर जो टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर पूरे देश में यही चर्चा है। हम बांग्लादेश की चर्चा करते हैं, लेकिन हम यहाँ की चर्चा नहीं कर पाते। वहाँ हिंदू के साथ क्या हो रहा है और यहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, दोनों विषय एक ही हैं। लेकिन जब हम इसकी तर्क शक्ति पर खरे उतरते हैं और उसको जांचने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। संविधान ने जहाँ हमें स्वतंत्रता का, गरिमा का, खाने पीने का, हर जगह हर चीज की आजादी दे रखी है, लेकिन बहुत सारी जगह आजकल किसी का नाम जानकर, किसी के पहरावे को देखकर, किसी के कपड़ों को देखकर उसको जज किया जाता है कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। कल से आप देख रहे होंगे सरदाना विधायक अतुल प्रधान जी लगातार मैदान में हैं और हमेशा दलितों की, पीड़ितों की, शोषितों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। हमारे साथ में बात करेंगे विधायक जी। पहले तो स्वागत है आपका। नहीं, धन्यवाद। आप बहुत दूर से चल के आज उस बेटी के लिए जिसका अभी तक अपहरण है, ईश्वर करे वो जिंदा हो, और लेकिन पता नहीं है कैसी स्थिति में होगी, जिसकी माँ की हत्या कर दी गई, आप उसको कवर करने के लिए आए। मैं कहूँगा कि इसके पीड़ित परिवार से भी आप मिले और जाकर देखें उनके घर की स्थिति क्या है। मैं देखा, अब अभी कुछ देर पहले भी आप कह रहे थे कि जो पहले विधायक हैं, यहाँ से पूर्व विधायक है, उनको उनका संरक्षण प्राप्त है, तो क्या एक विधायक इस तरह के कार्य कर सकता है? आप अच्छा ये बताइए, आप मेरा जजमेंट कैसे करेंगे? मेरे कामों से करेंगे ना, मेरे क्रियाकलाप से करोगे। मान लिया किसकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी गरीब लोग हैं, उनकी प्रायोरिटी वो दूसरे लोग हैं। तो मैंने अपनी तय कर रखी है, उन्होंने अपनी तय कर रखी है। दिखावे के लिए आप सोचो, जब मेरठ में ही क्षेत्र में कोई घटना घट गई, मैं 15 मिनट में अस्पताल पहुंच सकता हूं, तो उन्हें 36 घंटे पहुंचने में लग गए। और उसके बाद में दिशा निर्देश कर रहे हैं, उनके सारे लोग पीड़ित व्यक्ति को पकड़वाने में कम, जो मुस्लिम लोग हैं सॉरी, पकड़वाने में उनको कम, बल्कि पीड़ित पर लांछन लगाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। जगह जगह चैनलों पर बाइट दी जा रही है। जो इनके दाहिने और बाइने लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, यही मैं बोलता हूँ। यही मैंने प्रेस में बोला था। मगर ये मीट व्यापारी जो मीट का कारोबार में संलिप्त है, दारू के काम में, शराब के कारोबार में संलिप्त है, जमीनों के काम में संलिप्त है, और ये अगर आने वाले समय पर देखिएगा और दूसरी चीजों का जब खुलासा होगा तब पता चलेगा पीछे से क्या आगे से क्या। तो पीछे से ये उस गरीब परिवार पर लांछन लगवा रहे हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है क्या? लड़की पर आरोप लगाने, लड़की ने उसकी हत्या कर दी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इन भाजपाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आ रही उसी बेटी पर लांछन लगाते हुए? और मैं पुलिस से कहूंगा कि जो लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी करनी चाहिए, क्योंकि वो माहौल खराब कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि पिछले चंद दिनों में, पिछले चंद सालों में, और पिछले लगभग 6-7 सालों में इतनी घटनाएं हो गई हैं कि एक घटना होती है फिर दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाता है, यहाँ की घटना हुई फिर दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये तो ऐसे ही करते हैं ना, जैसे कोई किसी बात को उठाने लगे आदमी, तो उसके चरित्र का हनन करा दो, उसकी झूठी सच्ची चीज चलवा दो, 2-4 लोगों को लगाकर सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा लिखवाना शुरू कर दो। ये इनका काम है। सोचो आजन भाई, मनीषा वाल्मीकि जो बूलगढ़ी हाथरस की बेटी थी, मैं खुद था वहां पर जब उसकी लाश को जला दिया गया। हम लोग 2 दिन तक वहां पर धरना दे के रखे। छोटी छोटी बात पर उनके साथ मारपीट, जो लोग जा रहे थे उनके साथ मारपीट की जा रही थी। और सोचो, पीड़ित व्यक्ति के घर पर जो उन्हें देखने जा रहा था, किसी पर पत्थरबाजी कर दी जाती, किसी के साथ और दूसरे काम किए जाते। यही काम यहाँ पर भी है। बेटी का अपहरण हो गया, माँ की हत्या हो गई, अब भी चैन नहीं है। उस गरीब के ऊपर लांछन लगा रहे हैं लोग।
तो हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। मेरा खुद का क्षेत्र है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कल भी उनके साथ था, आज भी साथ हूँ और साथ रहूंगा। मैंने देखा कुछ विधायक जो बीजेपी के विधायक है वो अंदर तक जाकर आ गए हैं, लेकिन आपको रोका जा रहा है। मैं कल गया था वहां पर, लेकिन वो शय पर उनकी ये काम किया जा रहा है। और सरकार को ऐसे लोगों का समर्थन अगर करती है सरकार, तो आप खुद सोच सकते हैं किस तरह की सोच सकती है। तो हम लोग पूरी तरीके से खिलाफ हैं। हम कल भी कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, लोग, आमजन वहां पर इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे सभी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण हैं, खास तौर से हमारे पिछड़ों के और दलितों के, अकलियत के भाई जो हैं, अभी यहाँ पर भी कई वरिष्ठ नेता ऐसे बैठे हैं जो लगातार दलित समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं, उसी विचार पर चलने वाले लोग हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, बहुत संगठनों के लोग हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं कश्यप समाज के, और वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए। हम सब लोग उसी की सलाह कर रहे हैं कि कल को प्रोटेस्ट कैसे किया जाए। अच्छा, मैं रात उनकी एक वीडियो देख रहा था, जो पूर्व विधायक है वो कह रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने भी ये घटना की है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अच्छा, बोलने में क्या है, करवा दो ना कार्रवाई। ये तो खुद बुलडोजर लेके पहुंच गए थे अभी सलावा। अभी वहां पर हत्या थोड़ी ना हुई थी, वहां पर छोटा सा एक मामूली झगड़ा हुआ था, बस वो मुसलमान थे, कहीं पर दलित होंगे, उसी के यहाँ खड़े होकर बाकायदा उस वीडियो को पोस्ट किया कि देखो एक रात में घर गिरवा दिया। अभी की तो बात है, 1.5 महीने पहली। तो इंतजार कर रहे हैं कद खड़े होकर कार्रवाई कराएं ना कार्रवाई। बांग्लादेश की याद आ जाती है, पाकिस्तान की रोज याद आ जाती है। ये घर में घटनाएं घट रही है। कश्यप के लड़के को, कश्यप धीवर समाज के लड़के को जिंदा जला दिया, उसका पता है इनको। किसी के नखून खींच लेते हैं, किसी के साथ मारपीट कर देते हैं, किसी का हाथ तोड़ देते हैं, फर्जी मुकदमा लिखवा देते हैं, मारते पीटते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज करा देते हैं। ये काम है इनका। जनता ने पहले इन्हें सबक सिखाया था, जनता इन्हें फिर बड़ा सबक सिखाने उसी सरदना में जा रही है। अच्छा, मैं पिछले कई चीजों को देखा है, बांग्लादेश की बात की आपने, पाकिस्तान की बात की, ऐसा क्या हो गया है पिछले चंद सालों में ही इन चीजों के ऊपर ज्यादा लगाम हो गया है? आतंकवाद की बात कोई नहीं कर रहा, केवल क्षेत्र की वहां की घटनाओं को उठाकर सामने कर देते हैं। ना इनका संविधान में विश्वास है, ना इनका लोकतंत्र में विश्वास है, और ना मुद्दों पर इनकी नजर है। ये दवाई की, पढ़ाई की, बेरोजगारी की, खेती किसानी की, छोटे व्यापारी की, मजदूर की बात नहीं करेंगे। और लोगों को शिक्षा से दूर रखकर कहीं ना कहीं उनके हकों पर डाका इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो ना नौकरी मांगेगा और ना इनसे सवाल करेगा। तो ये बांग्लादेश के, मुसलमान के, पाकिस्तान के तो इसलिए विषय उठाते हैं ज्यादा, इनके मुंह में दही जम जाती है। रोज अमेरिका का राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री की तौहीन करता है, लगातार तौहीन और मजाक लेता है। एक शब्द इनकी जबान से निकला किसी भाजपा के अपने दोस्त और वो जो इनका जो आदमी है अडानी, उसके खिलाफ शब्द बोल पाते हैं? ये चीन के खिलाफ कितना बोल लेते हैं? नहीं बोलते कुछ भी। लेकिन आज विषय उस बेटी का है, हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बेटी बरामद ना हो। और मुझे शक है इस बात पर कि ये लोग किसी भी तरह का लांछन, ये स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए, नहीं तो ये उस बेटी पर किसी भी तरह का लांछन अपनी तरफ से भी सरकार लगा सकती है अपने आप को पाक साफ करने के लिए। आपको लगता है कि 27 में अगर सरकार बदलती है तो ये चीजें ठीक हो पाएंगी? 27 में सरकार बदलते ही तो इनमें से राइट टाइम हो जाएंगे सारे। अगर एक इनमें से कोई बदतमीजी किसी गरीब के साथ कर दे तो हम बता देना। लेकिन ये तो बताते हैं पहले बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई इसलिए सरकार आई। ये तो ऐसा झूठ बोलते हैं, पूरे दिन झूठ है इनका। झूठ के अलावा कोई काम ही नहीं है। झूठ बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, इतनी बार बोलो कि झूठ को सच मानने लगे लोग। टीवी पर, मोबाइल पर, अखबारों में, माउथ कन्वेंसिंग में इनके बड़े बड़े नेता इसी काम के लिए तो है ही ये तो माहिर है इस काम में। झूठ में पीएचडी और डिलीट टेक्स जो सबसे बड़ी उपाधि है वो सब ले रखी इन लोगों ने। और ये जो हमारे वाला है ये वहां पर सरदना में और ये दंगे में पीएचडी और डिलीट है कि कैसे किसकी कपड़े देखकर, किसका जो है खाना देखकर अपने आप मीट का कारोबार करेगा, शाहरुख खान पर इल्जाम लगाएगा, अपने आप मोइन कुरैशी का साझेदार होगा। ये काम है इसका, पूछो इससे।
जाना आप जरूर। ये पूछना है मोइन कुरैशी के साथ, तुम कह रहे थे मैंने जमीन में साझा किया, लेकिन वो जमीन किस चीज के लिए ले रहे थे तुम? वो जो तुम्हारी नोटरी हुई है, जो तुमने रजिस्ट्री करवाई है, जिसमें भैंस और ऊंट और बकरी काटने की परमिशन तुमने मांगी थी, और जो इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मीट का रहा है, वो खैर मर गया अब, तो वो और कामिल कुरैशी, मोइन कुरैशी, तो अगर उनके साथ ये जमीन खरीद रहा था, क्या उसमें जो है को गन्ना पीलने के लिए, क्या चीनी या गुड़ बनाने के लिए कोई कोल्हू लगा रहा था ये वहां? या इससे पूछो, इससे कोई कि क्या नाम, कोई ब्रेड की फैक्ट्री लगा रहे थे क्या वहां पे? कोई खेती किसानी का काम कर रहे थे? उसमें तो मीट का प्लांट लगना था। दारू का काम करेगा ये, मीट का काम करेगा ये, जमीनों का काम करेगा ये, गरम गोश्त का कारोबार ये जो पूछना है वाली चीज। सारे इल्जाम लगा दिया आपने। लंबा तिलक लगा लेते हैं, हिंदू मुसलमान की बात बोलते हैं। ये सस्ता सम्राट है, ये बहुत सस्ता सम्राट होते नहीं। अब तो वोट डलती हैं लोग। बाबा साहब ने संविधान व्यवस्था कर दी कि वोट डलेंगी, जिसको ज्यादा डलेंगे वो जीतेगा, जिसको कम डलेंगे वो हारेगा। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। हमारे साथ में जो जिला अध्यक्ष है वो भी, ऐसा क्या हो रहा है अध्यक्ष जी की दलितों के खिलाफ बहुत ज्यादा मुहिम, हर जगह यही सहारनपुर, मेरठ, उन्नाव, हाथरस, मुजफ्फरनगर, शामली, हर जगह इसी मानसिकता के लोग हैं उस सरकार में, जो चाहते हैं दलित ना रहे, किसान ना रहे, मजदूर ना रहे, बस व्यापार रहे और इनका रहे, और बड़े व्यापारी रहे, अदानी अंबानी जैसे, और ये रहे। वो कहाँ चाह रहे हैं हम जैसे लोग रहें? न किसान को चाहते हैं, न मजदूर को चाहते हैं, न दलित को चाहते हैं, न मुसलमान को चाहते हैं। तो चाहते हैं ये सब। नौकरी कोई नहीं दे रहा, नौकरी की बात कोई नहीं कर रहा, विकास की बात कोई, विकास आज तक हुआ ही नहीं। विकास तो पैदा ही नहीं हुआ जब से ये आए। विकास की बात करते हैं, कितनी नौकरियां दे दी इन्होंने। हमारे युवा सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। एक भर्ती होनी थी, हो गया पेपर लीक, निरस्त, एक भी भर्ती नहीं आ रही कहीं। क्या कर रहे हैं देश के लिए? अरे ये अत्याचार आप देख ही रहे हो सारा, हमसे ज्यादा आप लोग भी जानते हैं कितने अत्याचारी सरकार हो रही है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। इन्होंने तो अघोषित इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी का बाप लगा रखा है। बोलने किसी को देंगे नहीं, जो बोलेगा उसको ही दर्द बोचेंगे कहीं ना कहीं। क्या करा जा सके इन लोगों का? इनके सुधार कैसे होगा इन चीजों का? बस पब्लिक है, हम सुधार बदलने से होएगा, सरकार बदलेगी। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल, एक मतलब हॉस्पिटल था उसको बंद कर दिया गया, कॉलेज था, उस पर खुशियां मना रहे हैं लोग। आप MBBS है, मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया, उस पर खुशियां मना रहे हैं लोग, दिए जला रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं। 42 सीटें जो थी वो सीटें अल्पसंख्यकों को ले गई है। वो मेरिट के आधार पर आए हुए लोग हैं, किसी खैरात में तो दी नहीं है सीट वो। तो ये तो चाहते हैं कि कोई लोग पढ़े ना। और 8 सीट तो वो जो थी वो तो हिंदुओं के नाम थी। हो सकता है अगले वर्ष वो 100 सीट हो जाती, तो 100 सीटों में कोई 50-60 लोग और हिंदू जाते। तो ये तो हिंदू विरोधी सरकार है। इस हिसाब से तो देखो, कॉलेज बंद करा दिया, NMC से कह करके उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म करा दिया। नड्डा, अमित शाह दोनों ने मिलकर के जारी करा दिया, अनुमति रद्द हो गई। तो उसमें 42 तो अल्पसंख्यक वाले चले गए और 8 चले गए हिंदू। और अगली बार 100 होती, 150 होती, 200 होती, तो कम से कम 100 लोग जो हिंदुओं के बच्चे पढ़ते। तो हिंदू विरोधी सरकार है। और दूसरी बात, ये जो घटना हुई है ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। जहां जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं, NCRB के आंकड़े बताते हैं, पहला नंबर उत्तर प्रदेश है, सेकंड राजस्थान है, थर्ड मध्य प्रदेश है। तीनों में बीजेपी का राज है, बीजेपी सरकार है। सामाजिक आतंकवाद की पराकाष्ठा हो चुकी है पूरे जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है। मनुस्मृति आधारित सरकार चला रहे हैं, संविधान आधारित सरकारें नहीं चल रही हैं। और आप ये देख ले, पुलिस से लेकर के न्यायपालिक ताकत, RSS के लोग बैठ गए हैं, वो आपको न्याय देने वाले नहीं है। कपसाड़ में भी ऐसा ही है, हमें न्याय की जरा भी उम्मीद नहीं है। हमने कल ही कहे थे, पुलिस वालों को चेहरे के भाव देख करके पता लग रहा है। एक पूर्व विधायक जो है वहां के आधारित वो निर्णय ले रहे हैं, और पूर्व विधायक जो बैठे हैं उनको सब पता है कि आरोपी कहाँ है, लड़की कहाँ है, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है। जैसा पूर्व विधायक कह रहे हैं वैसे पुलिस चल रही है, वैसे सरकारें चला रहे हैं लोग। और रही बात ये न्याय की, तो किसी भी राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है, आप उठा के देख लीजिए, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतने अपराध हो गए हैं, अता हो गई है इन अपराधों की, और कहीं न्याय मिलने की उम्मीद नहीं। क्योंकि पुलिस से लेकर के न्यायपालिका तक, अगर आप पुलिस से छूटेंगे तो न्यायपालिका में RSS के लोग बैठे हैं। वो जो है वो संविधान आधारित नहीं। 623 बार जो फैसले भारत में हुए हैं न्यायपालिकाओं में, 623 बार मनुस्मृति का हवाला देकर के जो जज फैसले कर रहा है। तो आप सोच रहे हो अगर यहाँ से बच जाओगे,
तो न्यायपालिका से भी नहीं बचोगे। तो यहाँ सरकार बदलने और व्यवस्था बदलने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी मनुस्मृति की बात होती है तो ताड़ना का अर्थ अलग कर दिया जाता है। आप भी ऐसी टीम मजबूत खड़ी करिए ना जो ताड़ना के शब्द को समझा सके, ताड़ना का अर्थ क्या है। उधर से वो बता देंगे ताड़ना का अर्थ तो है, उनकी ज्यादा चलती है, आपकी कम चलती है। उनकी जो सोशल मीडिया IT सेल टीम है वो ज्यादा मजबूत है, आपकी कमजोर है। जिसकी नींव झूठ पे आधारित हो, जिस सरकार की जो बुनियादी रेत की तरह रखी गई हो, वो कुछ भी कह दे, कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं सरकार की। और ना उससे संबंधित जितने संगठन चलते हैं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे जो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे RSS के हो, किसी को अकाउंटेबिलिटी है? यहाँ का हिंदू रोज मरता है, लेकिन बांग्लादेश में मरा, भारत के नागरिक की चिंता नहीं है, बांग्लादेश के नागरिक की चिंता है, पाकिस्तान के नागरिक की चिंता है। ये भाई भारत के नागरिक की चिंता कौन करेगा? आप भारत के लिए हैं, भारत के लोगों से वोट लेते हैं, भारत के नागरिकों से वोट लेते हैं, बांग्लादेश के लोगों से वोट लेते हैं, तो यहाँ की चिंता किसी को नहीं। तो इसलिए झूठ पे आधारित सरकारें हैं। इनका रात दिन यही शाखाओं में सिखाया जाता है कि कैसे झूठ बोला जाए। अभी विधायक जी ने बताया झूठ बोलो, रोज झूठ बोलो। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं झूठ बोलो, रोज झूठ बोलो, जब तक सत्य। प्रधानमंत्री देश का जो नाली की गैस से चाय बनाता हो, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देख लो। जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं है, वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो वो कॉलेज बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। चलो अभी तो बहुत कुछ बनाएंगे वो तो। आज के लिए इतना ही, और हम गांव में जाकर कोशिश करेंगे जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करने की, वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जुड़े रहें गांव गुवांढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।